बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट होंगे नहीं, लेकिन ये इसका एक्सेप्शंस है, कुछ हो सकते हैं। देखो, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट For a contract to be legally valid, it must have a consideration and an object. Otherwise, the contract is wager or an gamble and is void from the legal point of view. देखो, लीगली वैलिड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन बीच में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वेजर कहलाएगा या गैम्बल कहलाएगा, जुआ कहलाएगा, ठीक है। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वॉइड कहलाएगा, ठीक है। कंसिडरेशन इज अ टर्म विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न और क्वाइड प्रो क्यू, भाई किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को करना जो है कंसिडरेशन है। इफ़ देयर इज़ अ नो कंपनसेशन इन रिटर्न फ्रॉम अ प्रॉमिस, देयर इज़ अ नो लीगल ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी प्रॉमिस के रिटर्न में कोई कंपनसेशन है ही नहीं तो देयर इज़ अ नो लीगल ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं बनता, कोई उत्तरदायित्व भी नहीं बनता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। For example, A promised to present a watch to B on his birthday. If A does not do that, A cannot sue A because there is no consideration for A for his promise made to B. But if A makes an offer to sell his watch to B for 200 rupees and B accept the order, rupees 200 is the consideration for A and watch is the consideration for B. देखिए, अगर यहाँ बोल रहे हैं हम एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ए ने प्रॉमिस किया है कि बी के बर्थडे पे वो उसको वॉच गिफ्ट करेगा। तो अगर मान लो उसने वो गिफ्ट जो है वो नहीं दिया उसके बर्थडे पे, तो बी उसको स्यू नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कंसिडरेशन नहीं है कि भाई उसको कुछ पैसे पे करने हैं और उसको भाई क्या कहते हैं वॉच लेनी है। यहाँ पर बीच में कंसिडरेशन नहीं है तो उसको स्यू नहीं कर सकता। लेकिन अगर दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ है कि ए उसको सेल करेगा वॉच और बी उसको पैसे देगा, तो भी उसको स्यू कर सकता है अगर वो उसको ए वॉच नहीं प्रोवाइड करता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person has done an absent from doing or does or absent from doing or undertakes to do or absent from doing something, then such doing or abstaining from doing becomes a consideration for the promise. तो देखो, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रोमिसर के डिज़ायर पर प्रोमिसी कोई काम करता है या फिर नहीं करता तो वो क्या है, कंसिडरेशन कहलाता है प्रॉमिस का। ए कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होगी तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इफ देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ mere promise and its acceptance does not constitute a contract। देखो, अगर बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ प्रॉमिस के रूप में ही रह जाएगा। फॉर ए लॉफुल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट, कंसिडरेशन बिकम्स एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके अंदर लॉफुल कंसिडरेशन को डालना बहुत ज़रूरी है। एक वैलिड एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन। अगर लॉफुल कंसिडरेशन उसके अंदर नहीं है तो वो सिर्फ एक प्रॉमिस बन के रह जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो एक लॉफुल कंसिडरेशन है वो एक वैलिड एलिमेंट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है। अब ये देखिए, एक्सेप्शन टू द रूल। It has been mentioned earlier that a contract is void if there is a no consideration। हमने बात करी है कि consideration नहीं है तो contract void हो जाएगा for the parties। But section 25 of the act follows some exception to this vital law of contract। लेकिन कुछ exception है, यानी consideration नहीं है तभी भी वो valid contract बनेगा। A contract can be a valid act even without consideration in the following situation। देखो situation देखो क्या क्या है। First, when the promise is made out of natural love and affection। जो प्रॉमिस अगर मेड हुआ है लव के रिटर्न में, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25
An agreement made without consideration is void unless it is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of document and is made by an account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other. It follows therefore that the following four elements are essential for such a contract, such agreement. देखो, लव और अफेक्शन का अगर एक रिलेशनशिप है तो उनके लिए चार एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के लिए चार एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कंप्लीट होने चाहिए. अगर वो कंप्लीट होंगे तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. चार एलिमेंट कौन से हैं? द एग्रीमेंट मस्ट भी रिटर्न में होना चाहिए, द एग्रीमेंट मस्ट भी रजिस्टर्ड इन द प्रिवेलिंग लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट भी इंटीमेटली, जो पार्टीज़ जो हैं उस एग्रीमेंट की वो उन दोनों की इंटीमेटली मतलब बहुत करीबी रिलेशनशिप होनी चाहिए उनकी. देयर मस्ट बी लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी, और पार्टी के बीच में लव और अफेक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू गिव 2 lakh टू हिज सन बी बिकॉज ऑफ हिज लव एंड अफेक्शन फॉर द लेटर. ए मेक्स द प्रॉमिस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड द सेम. रिटर्न में लिखा और रजिस्टर करवा दिया उसको. The promise in this case is valid contract because of the every near relationship between the two. तो love and affection के बीच में यहाँ पर अब उसने बेटे को 2 लाख रुपये के बदले में कुछ भी नहीं लिया, लेकिन रिटर्न में लिखा है, उसने रजिस्टर करवाया है. इंटीमेट जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में और अफेक्शन है दोनों पार्टीज़ के बीच में, चारों एलिमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन. When the promise is made to compensate for voluntary service. देखो, कोई आपने कोई वॉलेंट्री सर्विस ली है, कोई अपने इच्छा के अनुसार सर्विस ली है, और जो प्रॉमिस किया गया है उस वॉलेंट्री सर्विस को कंपनसेट करने के लिए किया गया है. देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(2), ए प्रॉमिस टू कंपनसेट wholly or in a part person who has already voluntarily done something for the promiser or has performed an act for which the promiser was legally bound is valid contract even without consideration. But it is essential in this case that the act must have been voluntary. देखो, जो काम किया गया है अपन उसने इच्छा के अनुसार किया है. सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए कि वॉलेंट्री उसने काम किया है, किसी के दबाव में नहीं किया, उसने वॉलेंट्री किया है. एंड डन फॉर द प्रोमिजर हु वाज इन एग्जिस्टेंस व्हेन द एक्ट वाज डन. और उस प्रोमिजर के लिए किया गया है, उसके एग्जिस्टेंस में किया गया है जब वो काम पूरा किया गया तो वो एग्जिस्टेंस था. एंड मस्ट नॉट हैव बीन डन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी कंसिडरेशन. और काम किया गया है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि भाई ये मैं काम करूँगा, ये सर्विस को दूंगा तो मुझे ये कंसिडरेशन देगा. ठीक है. देयर कैन बी 2 इंस्टेंस इन सच सिचुएशन. 2 इंस्टेंस हो सकते हैं. देखो, मान लो मैंने किसी के लिए कुछ काम किया और विदाउट एक्सपेक्टेशन किया कि भाई ये उसको मुझे बस कोई पैसे देगा, तो वो काम भी वैलिड कहलाएगा. ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. देखो, when there is a promise to partially or completely indemnify a person who has voluntarily done something for the promiser. देखो, एक प्रॉमिस होता है, पार्शली या कम्प्लीटली इंडेमनीफाई किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा उस पर्सन को, बचाया जाएगा उस पर्सन को जिसके लिए जिसने हमारे लिए अपनी इच्छा से कुछ काम किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए फाइंड्स बी's पर्स, ए को बी का पर्स मिला एंड गिव्स इट टू हिम, और उसने उसको दे दिया. एंड बी प्रॉमिस टू पे 100 रुपये टू ए, और बी ने प्रॉमिस किया कि वो 100 रुपये देगा ए, क्योंकि ए ने उसका पर्स मिला है. इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बी हैज़ वॉलंटरी डन समथिंग फॉर ए. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि बी ने अपनी इच्छा से उसके लिए कुछ किया है, वो कोई भी कंसिडरेशन के बारे में सोचने के बजाय, मतलब विदाउट वही उसने कोई भी ये सोचा कि उसके एक्सेप्शन उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा. ठीक है, तो ये हो गया. ये हो गया हमारा व्हेन द प्रॉमिस इज मेड टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस. व्हेन द प्रॉमिस इज मेड टू पे ए टाइम बेयर डेप्ट. प्रॉमिस किया गया है कि टाइम बेयर डेप्ट कंप्लीट टाइम पे दिया जाएगा, उसके बेस पे. देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(3), ए प्रॉमिस बाय ए डेटर, जो देनदार है उसने प्रॉमिस किया टू पे टाइम बेयर डेप्ट इज एनफोर्सेबल प्रोवाइडेड it is made in writing and is signed by the debtor or his agent generally or specially authorized on his behalf. वो रिटर्न में होगा और दोनों के द्वारा साइन किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए ओज 1 lakh टू बी
but the debt is time beared है under the law of limitation. Even so, if A gives a written promise to B to pay 50,000, it is deemed a valid contract. तो A ने अगर रिटर्न में 1,00,000 रुपये देने हैं, लेकिन A ने रिटर्न में लिख दिया कि 50,000 रुपये में काम चल जाए, 50,000 रुपये तू मेरे को दे दे, और तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, ठीक है। जो वैसे 1,00,000 देने हैं लेकिन 50,000 में काम हो जाएगा। When the contract is of agency, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो according to section 185 of the Indian Contract Act, no consideration is necessary in a contract of agency. एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ए पर्सन हु वर्क्स एज एन एजेंट फॉर अनदर is not legally entitled to a consideration unless there is an agreement to such effect between the concerned party. एक पर्सन जो एक एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है एजेंसी के लिए, वो कंसिडरेशन के लीगली एंटाइटल्ड नहीं होगा जब तक कि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा और लिखित में नहीं होगा वो, ठीक है, तब तक। When the contract is for gratitude's bailment, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना है, अपनी कृतज्ञता दिखानी है, और बेलमेंट के रिगार्डिंग है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ए बेलमेंट अराइजेज when one person, the bailor, transfers his possession to another person, the bailee, on the condition that the bailee will restore such possession to the bailor after the purpose for which the transfer was made in accomplished. देखो, मान लो मैंने किसी की स्कूटी मांगी, ठीक है, बेलर और बेली का कॉन्टैक्ट किया मैंने कि स्कूटी मांगी तो मैं 2 दिन बाद दे दूंगा तेरे को, तो सच मैंने उसकी पोजीशन ट्रांसफ़र कर दी 2 दिन बाद, तो वहाँ पर कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी व्हेन सच बेलमेंट इज ग्रेचुअस। तो मैंने ग्रेचुअस के बेस पर, यानी कि मेरा वो दोस्त था, घनिष्ठ मित्र था मेरा, मैंने उससे स्कूटी ले ली, ठीक है, तो अब यहाँ ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि हम दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, तो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पर बेलर और बेली का कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट के अंदर आ गया। बस यहाँ पर क्या होगा, 2 दिन बाद मैंने स्कूटी देनी थी, 2 दिन बाद यूज़ करके मैंने उसको स्कूटी दे दी, कंसिडरेशन है ही नहीं बीच में, क्योंकि ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। लाइक व्हेन ए लैंड्स हिज फर्नीचर टू बी ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द लेटेस्ट डॉटर। मान लो ए ने अपना फर्नीचर दिया, कुर्सी वगैरह, मेज वगैरह दे दिया, भाई यूज़ कर लियो, फिर बाद में दे दिया, उसकी बेटी की शादी थी तो उसने यूज़ करके वापस दे दिया, इसमें मुझे कंसिडरेशन है ही नहीं। व्हेन द प्रॉमिस इज़ फॉर अ गिफ्ट और डोनेशन, अगर आपने प्रॉमिस किया है कोई गिफ्ट देना है, डोनेशन देनी, चैरिटी देनी, चैरिटी के रूप में दान देना है, तो उसके बदले में, मान लो आपने दान देना है, डोनेशन देना, उसके बदले में कुछ लोगे, नहीं लोगे, कंसिडरेशन होएगा ही नहीं वहाँ पे। गिफ्ट देना, गिफ्ट के बदले में कुछ लोगे, नहीं, कंसिडरेशन नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, ठीक है। अब आके देखिए एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। हमने यहाँ बात करी थी कि भाई कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट अमाउंट या एडिक्वेट वैल्यू के इक्वल हो। अब यहाँ पे एडिक्वेसी के बारे में बात करते हैं। अ वाइटल क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसिडरेशन इज़ व्हाट इज़ एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, कि भाई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट में कंसिडरेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द, जो चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं उसके इक्वल आएगा। द एक्ट गिव्स नो आंसर टू इट सिंस द क्वेश्चन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज मोर रिलेटेड टू द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैन टू द लॉ गवर्निंग इट। इट इज़ द पार्टीज हु मेक द डिसीजन टू द एडिक्वेसी ऑफ द। देखो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लॉ बाउंड नहीं होता एडिक्वेट कंसिडरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो पार्टी